बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है कि हम सी और C++ के ट्यूटोरियल्स हमने शुरू किए थे। ठीक है जी, पिछले लेक्चर्स में हम बहुत कुछ पढ़कर आ चुके हैं, जो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। आज के इस नए ट्यूटोरियल में हम स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज अ स्ट्रक्चर। ठीक है जी, देखें जैसे आपने अरे के मुतालिक पढ़ा था, अरे में ये था कि डिफरेंट टाइप, आप उसमें मतलब डिफरेंट टाइप तो नहीं कह सकते, सेम टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, सेम टाइप ऑफ डेटा आप अरे में स्टोर करते हैं। ठीक है, फर्स्ट की आपने एक तो वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल में आप सिर्फ एक एलिमेंट सेव करेंगे, एक मतलब एंटर द नेम कि एक नाम सेव किया, फिर अगर दूसरा नेम एंटर करना हो तो दूसरा वेरिएबल बनाएंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो अरे का फायदा ये था कि आप कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन बना लेते हैं और उसका नाम एक ही दे देते हैं, लेकिन आप सेम टाइप ऑफ डेटा उसमें सेव कर सकते हैं। अगर इंटीजर देना हो तो इंटीजर ही सेव करेंगे, फ्लोट देना हो तो सिर्फ आप फ्लोट ही इसमें सेव कर सकते हैं। लेकिन अब स्ट्रक्चर ये है कि स्ट्रक्चर में आप डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है जी, ये जरा बुनियादी फर्क है अरे में और स्ट्रक्चर में। तो फायदा हो गया स्ट्रक्चर का कि आप इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, यानी कि इंटीजर का भी, फ्लोट या कैरेक्टर, कोई टाइप भी हो आप उसमें सेव कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा आइटम्स, पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप भी हो सकते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर को जब आप डिफाइन करेंगे या कंस्ट्रक्ट करेंगे या इनिशियलाइज करेंगे तो उसका एक रिजर्व वर्ड है स्ट्रक्ट, STRUCT। तो स्ट्रक्ट के बाद आपने स्ट्रक्चर को कोई नाम देना है। ठीक है, तो स्ट्रक्ट इज अ रिजर्व वर्ड या कीवर्ड। तो स्ट्रक्चर में आप हेट्रोजीनियस डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स का, जबकि अरे में आप होमोजीनियस डेटा टाइप सेव कर सकते हैं। ये बुनियादी फर्क है। तो स्ट्रक्चर में आप जैसा कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट का रिकॉर्ड, ठीक है, उसका आईडी, उसका नेम, उसका जेंडर। ठीक है, आप इसी तरह बैंक अकाउंट अगर आपने बनाना हो तो बैंक अकाउंट नंबर, उसका नेम, उसका करेंसी, उसका बैलेंस वगैरह। इसी तरह एड्रेस बुक बनानी हो, नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, इस तरह देखें। तो एक अगर आपने कोई डेटाबेस बनाना हो तो स्ट्रक्चर उसमें बहुत बेहतरीन किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि इसमें आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, स्ट्रक्चर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर टाइप आर कॉल्ड मेंबर्स। स्ट्रक्चर में जो डेटा होता है वो मेंबर्स या फील्ड कहलाता है, और उसमें मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि भी हम एग्जाम्पल में हम पढ़ेंगे। ये देखें, आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल समझ लें, एग्जाम्पल नजर आ रही है। आप जब स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे या कंस्ट्रक्ट करेंगे तो आपने स्ट्रक्ट लिखना है, उसके बाद स्ट्रक्चर का नाम लिखना है। ठीक है, ये टाइप लिखनी है, ये देखिए आपके सामने नजर आ रही है। ठीक है, और उसके बाद आपने ब्रासेस देनी है। फिर देखें अंदर आपने डेटा टाइप्स बताने हैं। ठीक है, यानी कि डे इंट में है, मंथ वो भी इंट में है, ईयर वो भी इंट में है, और अगर आप इसमें मुख्तलिफ डाटा टाइप दे सकते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। इसमें तो आपको सिर्फ ये बताया गया है कि आप 3 मेंबर्स दे रहे हैं, लेकिन तीनों का ताल्लुक इंटीजर से ही है। तो ये मेंबर्स कहलाते हैं, स्ट्रक्चर्स का मेंबर्स हैं, 3 मेंबर्स हैं इसमें। ठीक है, तो ये देखें, ये दूसरी टाइप एक एग्जांपल है। इसमें देखें 4 मेंबर्स हैं, लेकिन इसमें मुख्तलिफ डेटा टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं। इंट आईडी इंट में है, एज इंट में है, जेंडर कैरेक्टर में है, और सीजीए ये डबल में है। तो देखें स्ट्रक्चर का फायदा ये हो गया कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा भी इसमें स्टोर कर सकते हैं। नीचे वाले एग्जांपल में भी यही बताया गया है कि स्टूडेंट ग्रेड ये स्ट्रक्चर का नाम है, और इसमें कितने मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स हैं, लेकिन वो भी डिफरेंट टाइप्स के। ठीक है, कैरेक्टर के भी हैं और इंटीजर के भी हैं। तो ये भी एग्जांपल्स आपके सामने ऊपर देखें। स्ट्रक्चर का नाम बैंक अकाउंट है। ठीक है, आपने लेकिन पहले स्टफ जरूर लगाना है, ये रिजर्व वर्ड है, उसके कंपाइलर ये समझिएगा कि आप
जो मैंने काम करना है उस स्ट्रक्चर में करना है। उसमें 4 डेटा टाइप मेंबर्स हैं और वो भी मुख्तलिफ डेटा टाइप्स के। इसी तरह नीचे वाली एग्जांपल में भी स्टूडेंट रिकॉर्ड में भी यही सूरत हाल है कि 4 उसमें मेंबर्स हैं। तो स्ट्रक्चर में जब आप काम करेंगे तो देखेंगे स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, आप उसमें पूरा डेटाबेस भी बना सकते हैं, यानी कि उसका नाम, उसका आईडी, उसका जेंडर, उसका डिपार्टमेंट वगैरह आप उसमें बना सकते हैं। तो ऐसे करते हैं कि एग्जाम्पल की मदद से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। पहले तो फाइल में जाइए, न्यू में जाइए, तो स्ट्रक्चर फाइल में जाइए, प्रोग्राम शुरू करते हैं जी। इंक्लूड IOStream include conio.h। ठीक है जी, इंड मेन, यहां से हमने प्रोग्राम शुरू करना है। अब देखें ये रिजर्व वर्ड है, आपने लाजमी देना है। अब मैं स्टूडेंट का बनाता हूँ। फर्स्ट क्या, स्टूडेंट, ये स्ट्रक्चर का नाम हो गया। ठीक है, अब मैं इसमें 3 मेंबर दूंगा। एक इंट दे दूंगा, फर्स्ट क्या रोल नंबर, ठीक है। दूसरा दे दूंगा करेक्टर, उसको दे दूंगा नेम। तो आपको पता है नेम में सिर्फ एक ही कैरेक्टर यूज होगा, मतलब अगर नेम में मैं डेटा देना चाहूँ तो AZ1, मतलब एक कैरेक्टर स्टोर हो सकता है। लेकिन अगर मैं ज्यादा देना चाहूँ तो मैं इसकी अरे बनाऊंगा, ये आपको मैंने बताया था। तो मैं अरे बना लेता हूँ 15 मेंबर्स, यानी कि 15 इसमें कैरेक्टर्स दे सकता हूँ। कैरेक्टर आ गया फ्लोट, फ्लोट दे दें जी परसेंटेज, बस ठीक है, परसेंटेज ए पर लिख दें। तो ये स्ट्रक्चर यहां तक डिक्लेयर हो गया आपका। अब नीचे आ जाए, अब मैं 3 वेरिएबल्स मुझे चाहिए होंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप करेंगे std, फर्स्ट का ये पहला वेरिएबल है, इज इक्वल टू, अब मैंने स्ट्रक्चर में वैल्यू एंटर करनी है, तो आप ये दरमियानी ब्रैकेट लगाएंगे। अब मैं पहली वैल्यू एंटर करता हूं, फर्स्ट किया 101 कामा अदनान कामा, हाँ सॉरी अदनान देना है तो डबल कोड में देंगे क्योंकि स्ट्रिंग है, ADNAN अदनान स्ट्रिंग है ना, कामा। अब फ्लोर देना है इनके परसेंटेज, तो आप दे सकते हैं 75.2, ठीक हो गया। ये यहां तक हो गया पहला। फिर आप कामा लगाएं, ठीक हो गया। अब आ जाए नीचे, कामा नहीं बल्कि सेमी कॉलन लगाएंगे इधर। अब std2 इक्वल टू दूसरा स्ट्रक्चर बना ले जी, इधर दे दें दूसरा रोल नंबर हो गया, दूसरा नाम दे दें उमर, ठीक है। कामा लगा दें, इधर दे दें कोई भी 55.6, ओके, सेमीकोलन std3 तीसरा वेरिएबल इक्वल टू, इधर भी दे दें कोई भी ना रोल नंबर हो गया। तरतीब से जाते हैं जरा पता लगे, कामा, अब नाम देना है, ठीक है, यासिर के, हाँ जी कामा, तो दे दे जी 78.3, ठीक है, सेमी कॉलन। तो ये 3 हमने स्ट्रक्चर में दे दिए वैल्यूज। अब मैंने प्रिंट कराना है इनको, तो सी आउट रिजल्ट ऑफ सेकंड, फर्स्ट किया सेकंड स्टूडेंट, ठीक है, सेकंड स्टूडेंट। मैं चाहता हूं दूसरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड में देखना चाहता हूं,
ठीक हो गया, बैक स्लैश से एन कर दे, फिर नीचे 2 लाइनें छोड़ दे, जरा सेमीकोलन लगा दे, सी आउट जो रोल नंबर बैक स्लैश टी नेम, यानी कि सॉरी बैक स्लैश टी, ठीक है। आप नेम दे दें, फिर बैक स्लैश टी, अब दे दें परसेंटेज। बैक स्लैश टी आपको बताया था कि ये स्पेस सीक्वेंस है, ये टैब मतलब 8 कैरेक्टर्स की स्पेस छोड़ेगा, उसके लिए हम यूज करते हैं। अच्छा, यहाँ दे दें बैक स्लैश एन के, नई न्यू लाइन पे प्रिंट हो, डबल कॉलन और सेमीकोलन, ठीक है, सी आउट। फिर आप दे दें, हाँ अब ये गौर से देखें जी, अब मैंने प्रिंट कराना है जी पहले स्टूडेंट 2 का रिकॉर्ड, तो std2 डॉट डॉट लगाना है जी, रोल नंबर वही जो स्पेलिंग ऊपर लिखे RNO, ठीक है। ये गौर से डबल कोड बैक स्लैश टी, ओके, सेमीकोलन, सी आउट std2 डॉट नेम। तो याद रखें, जब इस स्ट्रक्चर में कोई वैल्यू प्रिंट करनी हो तो वो जो स्ट्रक्चर में जिसमें वैल्यू में आपने वेरिएबल दिए हुए, तो वो वेरिएबल डॉट ऊपर का आपने वेरिएबल का नाम, मतलब डॉट रोल नंबर, ठीक है, डॉट नेम, डॉट पर, ये आपने लाजमी इस तरह करना है। ये मतलब सिंटैक्स है इस तरह स्ट्रक्चर को प्रिंट करने के लिए। तो नेम हो गया, डबल कोड बैक स्लैश टी, ओके, सेमीकोलन, सी आउट std2 डॉट, अब क्या रह गया, पर, स्पेलिंग वही देना जो पर वेरिएबल आपने इस्तेमाल किए हुए, ठीक है। हाँ, बैक स्लैश डबल कोड बैक स्लैश टी, ओके, सेमीकोलन, बस यहाँ प्रोग्राम खत्म। यहाँ दे दें रिटर्न 0 सेमीकोलन, ओके। तो सेव कर लें, स्टक नाम दे दे स्ट्रक्चर, चले स्टक दे देते हैं। हाँ, कहाँ देना था ये तो आपने C++ में प्रोग्रामिंग करनी है, तो यहाँ देंगे। सेव हो गया, एग्जीक्यूट करें। एरर्स हैं, एरर्स को रिमूव करें। पहला एरर क्या है जी, std2, हाँ जी, पहले मुझे ये गलती नजर ये आई कि देखें std1 std2 std3 ये एक ही स्टेटमेंट है, तो मैंने यहाँ कामा लगाना है बीच में, इधर मैं कामा लगाऊंगा, एक किधर कामा लगा और एक किधर कामा लगा, आखिर में मैंने सेमीकोलन लगाना है, ठीक है। आप इसको सेव, आप दोबारा रन करें। हाँ अच्छा, दूसरी मेरी गलती ये है कि मैंने यहाँ आपको मैंने बताया था इस पैकेज में आपने लाजमी तौर पर यूजिंग नेम स्पेस std सेमीकोलन ये लाजमी लगाते हैं, ठीक है। तो ये लगा लें, आप एग्जीक्यूट करें तो देखें जी बिल्कुल प्रोग्राम चल पड़ा। तो इसमें देखें रोल नंबर 102, नेम उमर, परसेंटेज इतनी। तो हुआ क्या है, देखें जी स्ट्रक्चर में देखें आपने डिफरेंट डेटा टाइप्स को आपने सेव करके उसको प्रिंट कराया, जबकि एरे में ये सूरत हाल नहीं थी। एरे में आप सिर्फ अगर रोल नंबर सेव करना चाहो या कैरेक्टर सेव करना चाहो या इंटीजर सेव करना चाहो या फ्लोट सेव करना चाहो उस तरह होता है, लेकिन स्ट्रक्चर में आप डिफरेंट डेटा टाइप सेव कर रहे हैं, ठीक है। देखिए रोल नंबर भी कर रहे हैं, नेम भी कर रहे हैं, परसेंटेज भी कर रहे हैं। तो ये इनपुट का तरीका था, और ये जो सी जब भी आप करें, ठीक है, तो किसी स्ट्रक्चर की कोई एलिमेंट आपने प्रिंट करना चाहें तो स्ट्रक्चर का आपने नेम बताना है, उसके बाद डॉट और फिर रोल नंबर। अब मैं चाहता हूं यार मुझे पहला नेम चाहिए अदनान वाला, तो मुझे क्या चेंज करनी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ std1 यहाँ, std1 यहाँ, std1 यहाँ, ठीक है, बाकी वही चीज रहेगी। फिर एग्जीक्यूट करें, आप ये देखें
रोल नंबर 101, नेम अदनान, परसेंटेज 45.2। तो देखें स्ट्रक्चर का नाम जो आप देखना चाहते हैं, ठीक है, उसके बाद डॉट, फिर आपने वेरिएबल्स बताने। इसी तरह स्ट्रक्चर अगर 3 है, तीसरा है तो std3, 4 है तो आपकी मर्जी है। तो इस तरीके पर आप स्ट्रक्चर में काम करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर का सिंटैक्स देख लें, ये ऊपर नजर आ रहा है, स्ट्रक्ट रिजर्व वर्ड है, स्ट्रक्चर का नाम स्टूडेंट है, उसमें 3 मेंबर्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी डिफरेंट डेटा टाइप्स के। तो ये बॉडी ऑफ द स्ट्रक्चर यहां से लेकर यहां तक है, ये बॉडी ऑफ द स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये बॉडी ऑफ द स्ट्रक्चर है, यानी कि 3 हमने मेंबर्स दिए। अब 3 मेंबर्स को हमने डेटा किस तरह साइन करना है, वो इस तरह करना है, ये तरीकाकार है। std1 स्ट्रक्चर पहला, दूसरा और तीसरा, ये असाइनमेंट, ठीक है। यानी कि देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने लगाया हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम की समझ आई होगी स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर एक ऐसा समझने सी और C++ पे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है या एक ऐसा तरीकेकार है जिसमें आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं, जबकि अरे में आप सेम टाइप ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं। यानी कि हम इसमें हेट्रोजीनियस डेटा स्टोर कर सकते हैं, जबकि अरे में होमोजीनियस डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो अगले लेक्चर के लिए इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होते हैं अगले लेक्चर में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।